हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो है फाइनली वैकेंसी आ चुकी है। क्योंकि बीच में क्या हुआ था, एक न्यूज़ वायरल हुआ था, बोला जाता है कि फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। बट क्या है कि एक ऑफिशियल न्यूज़ नोटिस जो है 2 दिन पहले आ चुका है, यानी कि अब कन्फर्म हो चुका है कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का वैकेंसी डिक्लेयर हो चुका है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जिस हिसाब से रेलवे सेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब के मामले में बहुत ज़्यादा माना जाता है, लेकिन इसमें 5 साल बाद वैकेंसी आई है, उसके बाद भी आपका इतना कम पोस्ट है, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतना कम पोस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4-5 साल बाद वैकेंसी आपकी आई हुई है। जैसा कि कांस्टेबल में आपको पता है कि 4208 पोस्ट कांस्टेबल में है, और एसआई में कितना है, 452 पोस्ट एसआई में है। तो ये बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका 4208 पोस्ट जो कांस्टेबल का है और 452 पोस्ट जो आपका एसआई का है, टोटल 17 जोन होता है। हर एक जोन में अगर डिवाइड करिएगा तो बहुत कम कम सीट आती हैं। तो 4-5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, ऐसा नहीं कि हर साल वैकेंसी आता है तो इतना कम रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन इन्होंने किस तरीके से क्या किया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट क्या है, इसका जो इस वीडियो हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होगा और सिलेबस क्या होगा, हर एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो न्यू वैकेंसी है आ चुकी है। कांस्टेबल पोस्ट का जो वैकेंसी है आपका कितना है, 4208 पोस्ट पे कांस्टेबल की वैकेंसी है और 452 पोस्ट पे आपकी एसआई की वैकेंसी है। ठीक है, कांस्टेबल की वैकेंसी जो है 4208 पोस्ट पे है और एसआई की वैकेंसी 452 पोस्ट पे है। ठीक है, उसके बाद से क्या, अप्लाई डेट। ये अप्लाई डेट जो है 15 अप्रैल से 14 मई तक आप, यानी कि 1 महीने आपको फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई कर सकते हैं। 15 अप्रैल से 14 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 500 रुपये फीस देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये फीस देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज तो कंफर्म हो गया। अब एज लिमिट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एज लिमिट जो है आपका 1/7/2024 को आपका मिनिमम एज कांस्टेबल के लिए 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 28 साल तक होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए आपका हो गया है, जिसमें क्या है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1/7/1996 से 1/7/1996 से 1/7/2006 के बीच में अगर आपका होता है तो आप कांस्टेबल के पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ओबीसी। ओबीसी 18 से 36 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी 18 से 33 साल तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसआई जो होता है, मिनिमम एज आपका 20 साल होता है और मैक्सिमम एज आपका 28 साल होता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/7/1996 से 1/7/2004 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी जो है 20 से 31 साल तक फॉर्म अप्लाई करेगा और एससी एसटी जो है 20 से 33 साल तक फॉर्म अप्लाई करेगा एसआई पोस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कांस्टेबल और एसआई का जो एज क्राइटेरिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। अगर जो स्टूडेंट कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो 10th बेस पे अप्लाई कर सकता है। अगर 10th पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जो स्टूडेंट एसआई का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो ग्रेजुएशन बीए बीकॉम बीएससी जो कुछ भी किया होगा वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बस ये कंडीशन इसमें होती है कि आप अपीयरिंग में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप पास अगर होंगे तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। यानी फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मतलब क्या होता है, दौड़ भी होगा, आपका चेस्ट वेस्ट का नाप भी होगा। ठीक है, ये होता है। फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी 3-4 स्टेप में ये वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। अब हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस क्या होता है, दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों का जो सिलेबस है सेम होता है। 120 क्वेश्चन 120 मिनट आपके पास, 120 क्वेश्चन 120 मिनट, 90 मिनट आपके पास टाइमिंग होती है। निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ से आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जीके और जीएस से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एसआई और कांस्टेबल का दोनों का सिलेबस सेम है, बस लेवल थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होता है। एक एग्जाम के बाद से आपका डायरेक्ट फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग कांस्टेबल के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को देख लेते हैं। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 पे रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रहेगा ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर एससी एसटी है तो 152 सेंटीमीटर भी रहेगा, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चेस्ट मेल के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर तक होता है और फीमेल का कोई कंपलसरी नहीं होता, यानी कि मेल का कितना होता है 80 से 85 सेंटीमीटर तक चेस्ट होना चाहिए कांस्टेबल के लिए। रनिंग 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपका रहेगा। 5 मिनट 45 सेकंड में इसको 1600 मीटर दौड़ करना है लड़कों के लिए। 800 मीटर लड़कियों के लिए 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर लड़कियों के लिए रहेगा। हाई जंप 4 फीट लड़कों के लिए रहता है, 3 फीट लड़कियों के लिए रहता है हाई जंप। लॉन्ग जंप कितना होता है? लॉन्ग जंप जो होता है 14 फीट लड़कों के लिए और 9 फीट लड़कियों के लिए, ठीक है। ये आपका हाई जंप लॉन्ग जंप हो गया। ये आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कांस्टेबल पोस्ट के लिए है। हम लोग एसआई पोस्ट के लिए भी देख लेते हैं। इसमें हाइट, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए एसआई पोस्ट के लिए। अगर आप एससी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका 160 सेंटीमीटर रहेगा होना चाहिए एज ए मेल कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। अब फीमेल का देख लेते हैं। फीमेल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होना चाहिए और 152 सेंटीमीटर एससी एसटी वालों के लिए होना चाहिए, ठीक है। रनिंग 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 1/2 सेकेंड यानी हाफ मिनट यानी कि 6 मिनट 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है लड़कों के लिए। 800 मिनट दौड़ना है लड़कियों के लिए 4 मिनट में। हाई जंप लड़कों के लिए 3 फीट 9 इंच होता है और लड़कियों के लिए ओनली 3 फीट होता है। लॉन्ग जंप लड़कों के लिए 12 फीट होता है और लड़कियों के लिए 9 फीट होता है, ठीक है ना। ये आपका एसआई और कांस्टेबल का फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दोनों है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं, सैलरी। कांस्टेबल की जो सैलरी होती है वो 27,700 कितना 27,700 से 30,000 के अप्रॉक्स। देखिए कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो आपकी सैलरी होगी 27,700 से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 30,000 प्लस सैलरी आपकी रहती है। 30,000 प्लस सैलरी आपकी रहती है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। एसआई पोस्ट के लिए कितना हो जाएगा? 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और 50,000 प्लस सैलरी रहती है और हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज करती है। हर साल जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज करती जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां से कांटेक्ट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।